तो घर के बेसिक मसालों को यूज़ करके हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज और चटपटी सी भिंडी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फबिया ये आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। मैं लूँगी 1.5 किलो भिंडियाँ और इसको अच्छे से पानी से आपने धो लेना है। खुले बर्तन में अच्छे से धोना है 3 से 4 मरतबा, ताकि गंदगी अच्छे से साफ़ हो जाए, डस्ट वगैरह। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 1.5 इंच की भिंडी काट ली है। इससे कम आप मत काटिएगा क्योंकि टूटने का ख़तरा होता है। तो इसके बाद हम एक पैन लेंगे। पैन में हमने ऑयल ले लिया है 1 कप। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं नॉर्मल ऑयल ही यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे आप ज़्यादा भी ऑयल डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं ये, और इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, या आप कटिंग भी कर सकते हैं क्यूब शक्ल में। अब इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस जस्ट हल्का सा येलो कलर आ जाए। अब मैं डालूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और इसकी खुशबू आने तक इसको हिलाते रहना है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जिसे हम सालन मसाला भी कहते हैं। हल्दी मैं डालूँगी आधा बड़ा चम्मच। अब इसको अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को 1 मिनट से आधे मिनट तक हमने अच्छे से भून लेना है। अब इस स्टेज पे हमने डाले हैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर। बहुत ही बारीक बारीक हमने इसकी कटिंग कर ली है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ताज़ा टमाटर थे तो मैंने इसकी कटिंग करके ही डाल दिए हैं। थोड़ी सी पानी का छिड़काव करेंगे और ढक के इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटर को हमने अच्छे से पीस लेना है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 2-3 चुटकी इसमें डालेंगे कलौंजी। 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। सूखा धनिया कुटा हुआ 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छे से भून लें और यहाँ पे टमाटर को अगेन हम मैश करते जाएंगे। अब हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सिरका। अब अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। आप ये बात याद रखिएगा कि अभी तक मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भिंडी टूटे नहीं तो आपने भी नमक का इस्तेमाल बाद में करना है। कब करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब मैं डालूँगी 5 से 6 अदद मिर्चें, और इनकी मैंने कटिंग नहीं की है, बस 2 मिर्चों की कटिंग की है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप कटिंग कर लीजिएगा मिर्चों की। अब हम डालेंगे भिंडी और भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1.5 किलो भिंडी है ये, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये रेसिपी आपको जो मैं दे रही हूँ ये 1.5 किलो भिंडी की है। आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने इसमें कोई नमक नहीं ऐड किया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हमने थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है, ज़्यादा नहीं करना है ताकि नीचे से लगे नहीं, और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब हमने यहाँ पे हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लेना है इस स्टेज पे। इससे पहले आपने ऐड नहीं करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते वक्त आपने बहुत एहतियात के साथ हल्के हाथ से मिक्स करना है। वैसे तो भिंडी पकाने के बहुत ज़्यादा मेथड हैं जो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सबसे आसान तरीका है। इसके बाद भिंडी को मैंने 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखा। आप चाहें तो इस टाइम पर आप भिंडी में कोयले का दम भी दे सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा सा स्मोकी साइज का टेस्ट आता है। डिश आउट करके चाट मसाला स्प्रिंकल करें और नान के साथ एंजॉय करें। आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे चटपटे खानों के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।